आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल एग्ज़ाम तैयारी पे। हम आरबीएससी क्लास 10th की एक बुक कर रहे हैं मैथ की। कौन सी बुक कर रहे हैं? आरबीएससी क्लास 10th और मैथ, उसका चैप्टर नंबर 8 हम कर रहे हैं। 8 का आज 19वां क्वेश्चन है। रोज़ हम 2 क्वेश्चन करते हैं क्योंकि ये थोड़ा बड़े क्वेश्चन रहते हैं और आज समझने में भी आपको टाइम लगता है, इसलिए तो ये हम कर रहे हैं। तो आज का हमारा 19वां क्वेश्चन है और 19वां क्वेश्चन क्या कहता है वो देखते हैं। तो ये 19 नंबर क्वेश्चन है। तो ये कहता है कि 7 मीटर ऊंचे एक भवन के शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। एक भवन है और एक टावर है। टावर की हाइट अधिक है, तभी तो भवन से उन्नयन कोण बन रहा है। इसके पाद माने इसके पैर मतलब इसके जो आधार है का अवनमन कोण मतलब किसका? टावर का। अब अवनमन बढ़ रहा है 45 डिग्री, तो टावर की ऊंचाई ज्ञात करनी है। तो आपको मैं डायग्राम बनाता हूँ जिससे आपको और अच्छे से पता चलेगा क्या कह रहे हैं। एक ये भवन है सपोज, जिसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है हमारे को? 7 मीटर। ये भवन है, आप इसको ऐसा पूरा बना सकते हैं कि किस टाइप से भवन है, पर आपको नॉर्मली ये समझना है कि एक भवन है यहाँ। और शिखर से एक टावर के शिखर का उन्नयन कोण, और टावर हमेशा बड़ा है तभी तो उन्नयन कोण बन रहा है भवन के शिखर से। सपोज ये टावर है और आप यहाँ पे हो, तो यहाँ से आप शिखर को देख रहे हैं, मतलब टावर के शिखर को, मतलब ऊपर के छोर को। ये तो ये उन्नयन कोण बन रहा है। कितना बन रहा है? 60 डिग्री। ये कहना। अब क्या बोल रहा है कि इसके मतलब टावर के पाद मतलब इसके आधार का अवनमन कोण कितना बन रहा है, वो भी शिखर से यहाँ से। अब आप इसको नीचे से देखते हैं, ये तो ये कोण कितना बन रहा है? ये वाला कितना बन रहा है? 45 डिग्री बन रहा है। तो टावर की ऊंचाई आपको ज्ञात करनी है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी कौन सा क्या क्या कोण है। तो सपोज इसको आप यहाँ मिला देते हैं, ये 45 है, तो ये कितना होगा कोण? ये भी तो 45 ही होगा हमेशा, क्योंकि ये समांतर रेखा है दोनों। और ये वाला तो ये और ये कोण समान रहता है। ये चीज़ आप ध्यान करके देख सकते हैं। यदि आपको ये भी समझ में नहीं आ रहा तो आपको पता है कि ये 90 डिग्री है यहाँ, तो ये 90 है, टोटल 90 है, तो ये 45, तो ये कितना बच गया? 45। और ये 90 है तो ये कितना बचेगा? 45। तो इस तरह से भी आप देख सकते हैं। सपोज पहले आपको क्या करना है, ये हाइट तो आपको पता है 7 मीटर है, इतनी तो टावर की। और ये वाली हाइट आपको कितनी हो गई? h, या इसको आप h1 मान लीजिए। पूरी हाइट आप देखेंगे तो ये हो जाएगी h। सपोज इसको पूरी को h मान लीजिए। ये चीज़ इतना आपको समझ में आ गया। आपको ये डायग्राम बनाना आ गया तो आप इजीली आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आप इसको नंबरिंग दे सकते हैं, जैसे कि A, B, C, D और E। तो इसके अंदर 2 त्रिभुज लेने हैं आपको। तो इसको और इसको मान लीजिए आप x, बीच की दूरी दोनों की, ये x है तो ये भी तो x ही होगा, ये भी तो x ही होगा। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आप इजीली कर लेंगे। तो पहले आप ये त्रिभुज ले लीजिए। तो इस त्रिभुज के अनुसार त्रिभुज कौन सा हो गया? A, E और D। आपको निकालना क्या है इसमें? कारण से आपको कोई मतलब नहीं है, तो इसको छोड़ दीजिए। दोनों में आपको आधार निकालना है। तो आधार और लंब किस में होता है? टेन में। टेन थीटा बराबर होता है आधार लंब बटे आधार। थीटा ये वाला है, तो इसके लिए लंब कौन सा होगा? ये, और आधार ये होगा। तो लंब का मान हमें कितना दे रखा है? 1045। लंब का मान हमें क्या दिया हुआ है? 7 मीटर। आधार हमने क्या माना है? x, तो x रख दीजिए। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आपको पता है कि 45 का मान 1 होता है,
तो इसमें टेन 45 की जगह 1 रख दीजिए, 7/x। आगे सोल्व करिए तो ये x बराबर क्या आ जाएगा, वज्र गुणा करा दीजिए, इधर आ जाएगा। तो x बराबर 7 मीटर, ये x का मान आ गया हमारे पास। अब सेकंड हमें क्या करना है, तो इसको आप समीकरण नंबर 1 भी दे सकते हैं। सेकंड त्रिभुज हमें ये वाला लेना है, कौन सा, सी ए और बी। तो त्रिभुज सी ए बी, वही इसके अनुसार कोण ये है, तो इसके सामने ये हो गया लंब और ये आधार। तो टेन थीटा लंब बटे आधा, थीटा का मान कितना दे रखा है इसमें, 60 डिग्री, आपको दिखाई दे रहा होगा यहाँ, ये 60 डिग्री हमें दे रखा है। लंब कितना है हमारे पास, h1, और आधार क्या है, x। तो लंब की जगह आप लिख दीजिए h1 और आधार की जगह लिख दीजिए x। इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब टेन 60 का मान होता है √3, तो यहाँ पर पुट कर दीजिए √3, h1 बटे x। x का मान समीकरण 1 से रखने पर, समीकरण 1 से x का मान रखने पर क्या रखेंगे, √3 बराबर h1 बटे x का मान हमारे पास क्या आया था, 7, ये वाला मान x1 का मान 7, तो ये हमने 7 पुट कर दिया। तो h1 बराबर हमारे पास क्या आ गया, 7√3, ये हमारे पास h1 का मान आ गया। हमें अब क्या करना है, हमें क्या निकालना है, वो चीज़ हमें देखनी है। तो टावर की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है, टावर की ऊंचाई मतलब h1, और h1 बराबर क्या है हमारे पास, सॉरी h हमें ज्ञात करना है। तो h बराबर हम जानते हैं, h बराबर h1 प्लस 7, ये तो h बराबर h1 प्लस 7, ही तो h का मान है। अब इसके अंदर हमें h1 का मान हमारे पास क्या आ गया, समीकरण 2 से, या इसको 2 दे दीजिए, समीकरण 2 से h1 का मान हम रखेंगे 7√3 और प्लस 7, तो h बराबर 7 कॉमन आ गया, √3 प्लस 1, और ये मीटर, ये आपका आंसर आ गया। आपकी बुक में यही आंसर देकर रखा है। इससे आगे भी आप कर सकते हैं, क्या, √3 का मान होता है 1.732 प्लस 1, तो 7 इंटू 2.732 को इंटू करा दीजिए 7 से, और मीटर में आपका आंसर। तो आप ये भी कर सकते हैं और ये भी कर सकते हैं। तो आप लिख सकते हैं कि अतः हमें टावर की ऊंचाई पूछी, तो अतः टावर की ऊंचाई की ऊंचाई 7√3 प्लस 1 मीटर होगी। वैसे ये आंसर आ गया। इस प्रकार आप इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। काफ़ी इजी क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा आप ये डायग्राम बना लेंगे तो आप इजीली इस क्वेश्चन को सोल्व कर पाएंगे। तो आज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। तो क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, पहले वो चीज़ आपको समझनी है। एक पर्वत के शिखर से, मतलब एक पर्वत है जिसके शिखर मतलब चोटी से पूर्व की ओर स्थित 2 बिंदु है, मतलब उसकी पूर्व दिशा में 2 बिंदु स्थित है। शिखर के अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। अवनमन कोण 30 डिग्री और 45 डिग्री है। यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 मीटर है, 1 किमी है, तो पर्वत की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो आपको क्या समझाने के लिए मैं आपको पर्वत बना देता हूँ। सपोज ये एक पर्वत है, इस टाइप से होता है, परंतु पर्वत की ऊंचाई हम कैसे निकालते हैं, ये वाली, हमेशा ये ऊंचाई होती है। ऊंचाई हमें क्या दे रखी है,
नहीं दे रखी तो माना h है, ये होती है ऊंचाई। यहाँ से ही हम दूरी दे पाएंगे। और पूर्व की ओर दो बिंदु है, एक बिंदु यहाँ पे है, एक बिंदु यहाँ पे, ये दो बिंदु है। तो अवनमन मतलब यहाँ से आप देखते हैं तो ये दूर वाला बिंदु है, ये हो गई आपकी क्षैतिज। तो यहाँ से ये दूर वाले बिंदु की कितने बन रही है, 30 डिग्री कोण आप देखते हैं तो। और इसको देखते हैं तो ये कितना बन रहा है, 45 डिग्री। मतलब एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट ये है, ये हो गया। इतना आपको समझ में आ गया कि अवनमन कोण ये। तो ये मतलब तो ये 45 डिग्री है, ये वाला कोण टोटल यहाँ तक। तो ये कितना होगा हमारे पास, ये भी तो 45 होगा। ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा। ये चीज़ आपको समझ में आ गई तो आप इजीली कर लेंगे। अब इन यदि बिंदुओं के बीच की दूरी 1 किमी दे रखी है, हमें ये वाली दूरी कितनी दे रखी है, 1 किमी, ये वाली दूरी। तो पर्वत की ऊंचाई हमें ज्ञात करनी है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो आप ये दूरी मान लीजिए x है, ये तो आपका नॉर्मल डायग्राम, अब ये हटा दो, आपको कोई ज़रूरी नहीं है, इस टाइप से बन गया आपका। सॉरी, ये हमें h है, ये डायग्राम बन गया। तो आप पहले त्रिभुज कौन सा लेंगे, तो पहले आप त्रिभुज लीजिए ये वाला। हमें h निकालना है और आधार करण से हमें कोई मतलब नहीं, तो आप इनका नाम भी दे सकते हैं, जैसे कि इस ये बिंदु है A, ये बिंदु B, ये C और D। तो आप पहले लेंगे त्रिभुज DBC। DBC के अनुसार थीटा का मान ये है तो आधार ये होगा, मतलब लंब ये होगा। टेन थीटा बराबर हम जानते हैं लंब बटे आधार। तो लंब क्या होगा, ये L होगा थीटा के लिए, और आधार ये टोटल होगा ये वाला। तो ये क्या है, x+1। ये तो आप इसमें रख दीजिए टेन 30 बराबर आधार, लंब कितना है h और आधार हमने x+1। टेन 30 का मान आपको पता है क्या होता है, टेन 30 होता है 1√3। तो इसकी जगह पुट कर दीजिए 1√3 और ये हमारे पास आ गया h/x+1। इतना हो गया। इसके बाद में आप इस क्वेश्चन को यहाँ पे छोड़ दीजिए, या आगे आप सोल्व करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, काफ़ी इजी। या आप यहाँ तक इसको दे दीजिए और इसको समीकरण 1 दे दीजिए। अब त्रिभुज सेकंड ये वाला लीजिए, ये वाला, इसमें थीटा बराबर वही त्रिभुज हम लेंगे DAC, DA और C। तो टेन थीटा बराबर लंब बटे आधा। तो थीटा का मान इसमें 45 डिग्री। लंब हमारे पास क्या दे रखा है इसमें, h और आधार x। टेन 45 का मान क्या होगा, जैसे कि देखो मैं आपको बता देता हूँ, ये हमें 45 है इसके अंदर, लंब h हो गया और आधार इसके लिए ये होगा x। तो वही हमने किया। टेन 45 बराबर होता है 1, तो यहाँ पर 1 पुट कर दीजिए h/x। तो x बराबर h आ जाएगा। तो अब हमने समीकरण 1 है, समीकरण 1 में
समीकरण 2 से मान रखने पर, 2 से x का मान रखने पर तो हमारे पास समीकरण एक क्या आया था, 1/√3 बराबर h/x+1। तो h/x+1, तो x की जगह हम मान रख देंगे h, क्योंकि हमारे समीकरण 2 से, तो ये आ गया हमारे पास h+1 हो गया। अब आप ये इजीली सोल्व कर सकते हैं, आप वज्र गुणा करा दीजिए, तो ये हो गया h+1 बराबर √3h। तो आप इधर ले आए, इस h को आप इस साइड ले जाइए, तो 1 बराबर हमारे पास क्या आ गया, √3h माइनस h। तो 1 बराबर हमारे पास h कॉमन निकाल लीजिए, √3 माइनस 1, इतना आपको समझ में आ गया होगा। तो हमें तो h का मान निकालना है, मतलब पहाड़ी की ऊंचाई। तो h बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 है, 1 के नीचे आ जाएगा ये √3 माइनस 1। आगे आपको क्या करना है, कभी भी नीचे रूट में हो तो आपको इस तरह के क्वेश्चनों में बार बार बता चुका हूँ कि वज आपको ऊपर नीचे गुणा कराना है, और किसका, बस ये चिन्ह चेंज कर देना है बीच का, बस कोई फर्क पड़ेगा नहीं। अब आप इजीली कर सकते हैं। तो ये आपका एक फॉर्मूला बन गया a-b और a+b नीचे, तो a-b इंटू a+b बराबर होता है a² माइनस b²। तो h बराबर हमारे पास क्या आ गया, ऊपर तो आ गया √3 + 1, और नीचे हमारे पास a-b, इसका a का स्क्वायर मतलब 3 का स्क्वायर, √3 का स्क्वायर माइनस b का मतलब है 1 और 1 का स्क्वायर। इसी फॉर्मूले से हमने ये किया है। तो a-b है और a+b है, इनटू में है, तो हम इस टाइप से लिख सकते हैं। तो a का मान हमारे पास √3 है, तो √3 का स्क्वायर, b का मान हमारे पास क्या है 1, तो 1 का स्क्वायर। आगे आप सोल्व कर लीजिए। तो h बराबर हमारे पास क्या गया, √3 + 1 बटे 3, √3 का स्क्वायर क्या होगा 3, माइनस 1 का स्क्वायर 1, तो h बराबर हमारे पास आ गया √3 + 1/2, नीचे 2। आगे आप इसको सोल्व कर सकते हैं, ज़्यादा टफ नहीं है। √3 का मान होता है 1.732 + 1/2, क्योंकि √3 का मान आपको याद रखना है, क्योंकि बार बार यूज हो रहा है 32, ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो वही मान रखा है, तो ये ऊपर आ गया हमारे 2.732/2। तो अब भाग दे दीजिए किसका, 2.732 में किसका, 2 का। 2 का भाग देंगे, एक बार पूरा पूरा जाएगा, एक बार पूरा पूरा जाएगा, 0 पॉइंट, तो पॉइंट लग जाएगा, 7 उतारेंगे तो 2 का भाग 3 बार जाएगा, इसमें 6 सेंसफुल बचा 1, और ये 3 उतर जाएगा। 3 उतारने के बाद 2 का भाग देंगे तो 6 बार जाएगा, 6 बार जाएगा पूरा पूरा, और ये हो गया 12। ऐसा लाइक जो सेंसफुल बचा 1, ये 2 उतर जाएगा, तो 2 6 12, 6 बार चला जाएगा, और ये 0 आ गया। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, h बराबर 1.366, और ये हमें जो दे रखा है वो किसके अंदर दे रखा है, किलोमीटर में। जो हमारा एक है इसके अंदर डायमेंशन दे रखी है वो किमी में दे रखी है, तो आपका आंसर भी किमी में आएगा। तो इस प्रकार आप लिख सकते हैं अत, तो आप नीचे एक लाइन लिख सकते हैं, अत पर्वत की ऊंचाई 1.366 किमी या किलोमीटर होगी। क्योंकि हमने किलोमीटर क्यों लगाया, क्योंकि क्वेश्चन में आपको एक दे रखा है और तो कुछ भी नहीं रखा था, पर आपको ये डायमेंशन किस में दे रखी है, किमी में, किलोमीटर में। तो आपको बस यही चीज़ लगानी है, बस एक जगह आपको देख, तो बस वही आपकी
वो होगी इकाई या आपका मात्रक। तो इस प्रकार आप ये क्वेश्चन कर सकते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आए होंगे, मुझे विश्वास है। तो और कर लेंगे इससे अगली नेक्स्ट क्लास। धन्यवाद। और वीडियो अच्छा लगा हो, समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और इसके बाद आपको किस सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो आप वो भी बताएं, तो आपकी वो चीज़ भी स्टार्ट करेंगे। धन्यवाद।